अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की एक और केस के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। इस लेक्चर में हम जो है केस लॉ स्टडी करेंगे। तो चलिए जी, ये पहले मैं ये बता देता हूँ कि ये जो केस लॉ है, ये केस स्टडी है, ये जो है गिफ्ट से रिलेटेड है, यानी गिफ्ट से रिलेटेड है। यानी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में हमने ऑलरेडी गिफ्ट पर लेक्चर डिलीवर कर चुके हैं, यानी गिफ्ट इन इस्लामिक लॉ एंड गिफ्ट इन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इन दोनों को मिला के हमने एक लेक्चर डिलीवर किया है, वो आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए जी, पहले हम केस को देखते हैं, इसके बाद जो है इस पर डिस्कस करेंगे। एक गिफ्टेड 1 लाख रुपीस to be reserving to him with B's assent the right to take back at pleasure rest 10,000 out of lakh. In the light of above statement, give your opinion as to the validity of this transaction. देखो होता क्या है, एक गिफ्ट करता है बी को 1 लाख रुपए, फिर उसी के एसेंट से, यानी जिसको डोनी, यानी ए डोनर है, बी डोनी है, 1 लाख रुपए देता है, फिर उसी के कंसेंट से, बी के कंसेंट से, यानी उससे कहता है कि 10,000 रुपए मुझे वापस दे दे, और ले लेता है, 10,000 रुपए वापस ले लेता है। तो क्या ये क्वेश्चन में है, इस केस में है कि वो कह रहा है कि आप इस गिफ्ट के बारे में, इसका ट्रांजैक्शन के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या ये वैलिड गिफ्ट है या नहीं है। तो चलिए जी, अगर आपने हमारे गिफ्ट पर लेक्चर नहीं देखा है वो भी देख ले। इसके अलावा जो है मैं यहाँ पे इसका आंसर आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा। देखिए, पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं गिफ्ट पर, हमने जो लेक्चर दिया है उसमें हमने कहा था कि वंस अ गिफ्ट इज मेड, जब आपने गिफ्ट बनाया, बस बनाया, जब गिफ्ट कर दिया तो खत्म, गिफ्ट हो गया, आपकी प्रॉपर्टी चली गई, फिर आप उसे रिवोक नहीं कर पाएंगे। देखिए, गिफ्ट जब आपने एक दफा कर दिया तो कर दिया, फिर आप उसको रिवोक नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसके साथ देखिए, हर दफा हर एक कानून में एक्सेप्शंस हैं, यहां पे भी कुछ एक्सेप्शन है। यहां पे इस्लामिक लॉ में अगर आपने एक दफा गिफ्ट कर दिया तो कर दिया, फिर आप उसको रिवोक नहीं कर पाएंगे। हाँ, इस्लामिक लॉ में जो एक कंसेप्ट है, एक रूल है, हिब्बा बशरतुल इवस, उसमें यह होता है कि एक बंदा प्रॉपर्टी दे देता है, दूसरे बंदे भी दे देता है, लेकिन एक तरफ एक बंदे की जो प्रॉपर्टी की वैल्यू कम होती है, दूसरे बंदे की प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा होती है, लेकिन उसने एज ए गिफ्ट उसको यानी कम कंसिडरेशन पर दे देता है, तो उसको बशरतुल इवस कहते हैं। लेकिन इस्लामिक लॉ में रिवोकेशन का कोई कंसेप्ट नहीं है। जब एक दफा गिफ्ट बन गया, आपने एक दफा गिफ्ट कर दिया तो कर दिया। अभी टीपीए में कह रहा है, टीपीए में रूल ये है कि जब यहां पे आप दो सूरत हाल में गिफ्ट को रिवोक कर पाएंगे। एक है गिफ्ट अंडर मिसरिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोहर्शन, फ्रॉड। एक ये है, यानी जहां पे अगर आपने गिफ्ट कर दिए लेकिन आपके फ्री कंसेंट नहीं है, यानी ड्यू टू कोहर्शन, ड्यू टू फ्रॉड, ड्यू टू मिसरिप्रेजेंटेशन, ड्यू टू इन्फ्लुएंस, अंडर इन्फ्लुएंस, तो अगर आपने गिफ्ट कर दिया, आप उसको यानी रिसेशन के जरिए कोर्ट में जाके 3 सालों के अंदर उसको आप रिवोक कर पाएंगे। एक ये कंसेप्ट है। दूसरा ये है कि अगर आपने एग्रीमेंट करके, यानी मैंने आपके साथ एग्रीमेंट कर दी, मैंने आपको गिफ्ट कर दिया, मैं डोनर हूं, आप डोनी हैं,
آپ کو میں نے یعنی ایگریمنٹ میں یعنی گفٹ ڈیڈ میں نے آپ کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کی ہے کہ بھئی اگر کوئی خاص اسپیسیفائڈ یا سرٹن ایونٹ اگر واقع ہو جائے تو آپ مجھے یہ گفٹ واپس کریں. اگر آپ نے ایکسپریسلی مینشن کی ہے گفٹ میں اور آپ کی ایسنٹ موجود ہے, آپ نے اس کو ایکسپٹ کیا ہے, تو پھر آپ اس کو ریووک کر سکیں گے. تو یہی پرنسپل ہے. جب آپ اس کوشچن کو حل کریں گے تو یہ آپ ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے. بھئی پہلے کہیں انٹرو میں یہ کہیں کہ بھئی اسلامک لا کا یہ کنسپٹ ہے اور جو ہے ٹی پی اے کا یہ کنسپٹ ہے, اور ان سرٹن ایکسیپشن کے ساتھ جو ہے گفٹ ریووک ہو سکتی ہے. ایک وہ جہاں پہ آپ کی فری کنسنٹ نہ ہو, آپ نے گفٹ کی ہے لیکن آپ کی فری کنسنٹ نہیں ہے, تو آپ 3 سالوں کے اندر آپ اس کو ریووک کر پائیں گے. دوسرا یہ کہ جہاں پہ میوچل ایگریمنٹ کے ساتھ ڈونر اور ڈونی نے ایگریمنٹ کی ہے کہ بھئی ہم اس کو ریووک کر سکیں گے, تو پھر جو ہے آپ یعنی اس کو ریووک کر سکیں گے. تو یہاں پہ جو ٹرانزیکشن ہے بالکل ویلڈ ہے, کیونکہ یہاں ڈونر اور ڈونی نے ایگریمنٹ کے ساتھ دونوں کی ایسنٹ موجود ہے. یعنی ڈونی کی ایسنٹ موجود ہے بیفور ایکسپٹینس آف دا گفٹ کہ بھئی میں آپ کو 10,000 واپس دے دیتا ہوں. تو امید کرتا ہوں کہ دوستوں آج کا جو لیکچر ہے آپ کو پسند آئے لائک ضرور, اگر نہیں ہے ڈس لائک کر سکتے ہیں, اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. مجھے دیجیے اجازت, اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ, بائے بائے.